हेलो फ्रेंड्स, हम लोगों ने पिछले वीडियोज में देखा था संरेख बिंदुएं क्या होती है और उस एनसीईआरटी का 3 क्वेश्चंस के थे। अब उससे आगे हम लोग आज करेंगे। उससे पहले चौथा क्वेश्चन करने से पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं जो कि आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपका हेल्प करेगा। तो चलिए आइए सबसे पहले हम लोग उस चीज को देखते हैं, उस इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट करते हैं और उसको याद रखेंगे ताकि हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प करे वो हमारा। चलिए, यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों से शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए आइए देखते हैं हम लोग वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है। फर्स्ट पॉइंट है, कोई त्रिभुज समबाहु त्रिभुज होगा यदि उस त्रिभुज का प्रत्येक भुजा क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। देखिए, कोई भी ट्रायंगल है, कोई भी त्रिभुज है, यदि उस त्रिभुज का प्रत्येक भुजा, यदि मान लें ये त्रिभुज ए बी और सी है, यदि ए बी सी कोई त्रिभुज है, यदि इस त्रिभुज का प्रत्येक भुजा यदि ए बी बराबर बी सी होगा, बी सी बराबर ए सी होगा, अर्थात ये प्रत्येक भुजा अगर आपस में बराबर होता है तो ये क्या होगा, ये समबाहु त्रिभुज होगा। कोई भी त्रिभुज समबाहु त्रिभुज तब होगा जब उस त्रिभुज का प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होगा, अर्थात ए बी बराबर होना चाहिए बी सी का, बी सी बराबर होना चाहिए ए सी का, अर्थात हर एक भुजा एक दूसरे का बराबर होगा। तो उस त्रिभुज को हम क्या बोलेंगे, समबाहु त्रिभुज बोलेंगे। अब देखिए सेकेंड पॉइंट है हमारा, दूसरा बात है कि कोई त्रिभुज समबाहु होगा, कोई भी त्रिभुज क्या होगा, समबाहु त्रिभुज होगा यदि उस त्रिभुज का कोई भी दो भुजा आपस में बराबर हो जाए। क्या होगा, कोई भी ट्रायंगल है, कोई भी त्रिभुज है, वह समबाहु त्रिभुज होगा यदि, देखिए यदि कोई त्रिभुज है एबीसी त्रिभुज है, मान लेते हैं एबीसी कोई त्रिभुज है, यदि इस त्रिभुज का कोई भी दो भुजा आपस में बराबर हो जाता है, मान लीजिए यहाँ पे ए बी बराबर यदि एसी है, ए बी बराबर यदि एसी हो जाता है, ये क्या कहलाएगा, ये त्रिभुज समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। कोई भी त्रिभुज वह समबाहु होगा यदि और केवल उसका कोई भी दो भुजा आपस में बराबर हो जाए तो वो त्रिभुज क्या कहलाएगा, समबाहु त्रिभुज होगा। और थर्ड पॉइंट हमारा है, देखिए कोई चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होगा। कोई भी चतुर्भुज है, चार भुजा से घिरे हुए बंद आकृति को, चार भुजाओं से घिरे हुए बंद आकृति को क्या बोलते हैं, चतुर्भुज। तो कोई भी चतुर्भुज क्या होगा, समांतर चतुर्भुज होगा यदि उस चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं के बीच का दूरी जो है निश्चित होना चाहिए, यानी फिक्स होना चाहिए। देखिए कोई भी चतुर्भुज है, देखिए कोई भी चतुर्भुज, मान लेते हैं ये चतुर्भुज है, ठीक है, ये चतुर्भुज है और ये चतुर्भुज तभी समांतर चतुर्भुज होगा। ये जैसे ए बी सी डी, ये ए बी सी डी कोई चतुर्भुज है, यह चतुर्भुज तभी समांतर चतुर्भुज होगा जब उसके सम्मुख भुजा का अर्थ होता है उसके आमने सामने का भुजा, क्या उसके आमने सामने का भुजा। जैसे यहाँ पे देखिए ए बी का सम्मुख भुजा है सी डी, एसी का सम्मुख भुजा है बी डी। यहाँ पे देखिए ये चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज तब कहलाएगा जब इन दोनों भुजाओं के बीच का दूरी फिक्स होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। यदि ये मान लिया जाए 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर होगा, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर। यदि इसका बीच का डिस्टेंस यदि मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर, जहां भी मापेंगे हर एक जगह का डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर, अर्थात ये दोनों पैरेलल होना चाहिए। ये दोनों भुजा क्या होना चाहिए, पैरेलल, अर्थात ये समांतर होना चाहिए। कोई भी चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होगा यदि उसकी सम्मुख भुजाएं क्या होना चाहिए, उसके बीच का जो डिस्टेंस है, उसके बीच का दूरी वो कांस्टेंट होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए, तब जाकर वो क्या होगा, समांतर चतुर्भुज होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, कोई चतुर्भुज आयत होगा। कोई भी चतुर्भुज है वो आयत होगा यदि उस चतुर्भुज की सभी भुजाएं क्या होनी चाहिए, समान होना चाहिए। यदि कोई चतुर्भुज आयत होगा यदि उस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान हो तथा उसके विकर्ण भी समान हो। तो देखिए कोई भी चतुर्भुज है, मान लिया जाए ये देखिए कोई चतुर्भुज है, ये क्या है, एक चतुर्भुज है, मान लिया जाए ए बी सी और ये डी, ये एक चतुर्भुज है। ये बोल रहा है, देखिए चौथा पॉइंट हमारा, कोई चतुर्भुज आयत होगा। क्या होगा, आयत होगा यदि उस चतुर्भुज की सम्मुख भुजा अर्थात आमने सामने की भुजा समान हो। समान का अर्थ है, देखिए यदि इस भुजा का लेंथ यदि मान लिया जाए, हम मान लेते हैं x है, तो इस भुजा का भी लेंथ क्या होना चाहिए, उसके सम्मुख का मतलब सामने का भुजा का यदि ये x सेंटीमीटर है या x मीटर है या कुछ भी यूनिट कुछ भी हो, यदि x है तो ये भी क्या होना चाहिए, x होना चाहिए। और देखिए यदि ये भुजा x है, y है, तो ये भी भुजा क्या होना चाहिए, y होना चाहिए, तब जाके ये आयत होगा। कोई भी चतुर्भुज यदि उसके आमने सामने का भुजा यदि समान हो, देखिए आमने सामने का भुजा अर्थात सम्मुख भुजा समान हो और उसका विकर्ण, ये देखिए ये विकर्ण
विकर्ण भी समान होना चाहिए। यदि विकर्ण मान लीजिए z है तो ये भी क्या होना चाहिए, z होना चाहिए, और विकर्ण भी आपस में क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, तब ये क्या कहलाएगा, एक आयत कहलाएगा। ओके चलिए आज फिफ्थ पॉइंट देखिए, कोई चतुर्भुज वर्ग होगा, कोई भी रेक्टेंगल है अर्थात चतुर्भुज, सॉरी कोई भी देखिए चतुर्भुज है वो वर्ग होगा यदि उस चतुर्भुज की सभी भुजाएं समान होनी चाहिए। देखिए सभी भुजाएं समान होनी चाहिए और उनके विकर्ण भी समान हो। तो देखिए ये कोई चतुर्भुज है, ये कोई चतुर्भुज है, मान लिया जाए ये देखिए कोई चतुर्भुज है, तो वही कह रहा है देखिए कोई चतुर्भुज वर्ग होगा, कोई भी चतुर्भुज है वह तभी वर्ग होगा यदि उस चतुर्भुज की, ये जो चतुर्भुज है ABCD एक चतुर्भुज है, मान लिया जाए ABCD एक चतुर्भुज है, तो इस ये चतुर्भुज तभी वर्ग होगा यदि इसका प्रत्येक भुजा, ये जैसे मान लिया जाए AB बराबर होना चाहिए किसका, BD का, BD बराबर होगा किसका, CD का, CD बराबर होगा AC का, तो ये तब जाके ये क्या कहलाएगा, ये चतुर्भुज कहलाएगा ये वर्ग। यदि इसका लेंथ मान लिया जाए A है, ये भी A होगा, ये भी A होगा, ये भी A होगा, यदि ये X है, ये भी X, ये भी X, ये भी X, प्रत्येक भुजा का लेंथ यदि सेम होता है, समान होता है अर्थात बराबर होता है, तब जाके वो क्या कहलाएगा, एक वर्ग कहलाएगा। तो देखिए ये वर्ग हुआ, ठीक है, ये x है तो ये भी x, ये भी x और ये भी x, ओके A B C D, ठीक है। और देखिए और तथा उसके विकर्ण भी समान होना चाहिए, और इसका ये जो विकर्ण है, विकर्ण का जो लेंथ होगा, यदि ये मान लिया जाए ये y लेंथ का है तो ये भी y लेंथ का होगा। यदि देखिए AC y है तो BD भी क्या होना चाहिए, y होना चाहिए। तो समझ लीजिए एक बात क्या, कि कोई भी चतुर्भुज है वो तभी जाके वर्ग होगा यदि उसका प्रत्येक भुजा अर्थात देखिए ये AB BC CD और AD अर्थात प्रत्येक भुजा का लेंथ सेम होना चाहिए अर्थात इक्वल होना चाहिए, और ये जो विकर्ण है इनके दोनों विकर्ण भी समान होना चाहिए। जितना लेंथ का ये है इसका विकर्ण AC उतना ही लेंथ का क्या होगा BD, तब जाके ये क्या होगा, एक वर्ग होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखिए छठा पॉइंट कहता है कोई चतुर्भुज समचतुर्भुज होगा, कोई भी चतुर्भुज है वो एक समचतुर्भुज होगा। क्या होगा, एक समचतुर्भुज होगा, कोई चतुर्भुज समचतुर्भुज होगा यदि उस चतुर्भुज की चारों भुजाएं समान हो। कोई भी चतुर्भुज है यदि इसका सिर्फ एक ही कंडीशन है, कोई भी चतुर्भुज जिसका प्रत्येक भुजा क्या हो जाए, समान हो जाए। यदि ये x है, ये भी x है और ये भी x है, तो ये क्या कहलाएगा, ये एक समचतुर्भुज कहलाएगा। इसमें ये कंडीशन नहीं दिया है कि इसका विकर्ण सेम होना चाहिए। वर्ग में क्या कंडीशन था, इसका ये प्रत्येक भुजा भी सेम होना चाहिए और ये विकर्ण भी सेम होना चाहिए। लेकिन इसमें क्या है कि सिर्फ कोई भी चार भुजा यदि सेम हो जाता है उस चतुर्भुज को क्या बोलेंगे हम, तो ये देखिए, तो ये चतुर्भुज क्या कहलाएगा, ये चतुर्भुज कहलाएगा हमारा समचतुर्भुज। यदि देखिए ऐसे भी रहता है, ऐसे भी रहता है, तो भी हमारा क्या कहलाएगा, समचतुर्भुज। चलिए सातवां पॉइंट है कोई भी आयत समचतुर्भुज होगा। क्या, समांतर चतुर्भुज होगा, सॉरी, कोई भी आयत समांतर चतुर्भुज होगा यदि उस आयत का विकर्ण समान हो। कोई भी देखिए ये आयत है, मान लिया जाए क्या है, ये एक आयत है, ABCD एक आयत है, ABCD ये कोई आयत है। तो देखिए क्या कह रहा कि कोई आयत समांतर चतुर्भुज होगा। क्या होगा, समांतर चतुर्भुज होगा यदि उस आयत का विकर्ण क्या हो जाए, समान हो जाए। देखिए ये विकर्ण है, मान लीजिए ये क्या है, ये देखिए विकर्ण, इस आयत का विकर्ण ये होगा, ये AC और BD। यदि AC बराबर हो जाए BD का तो ये क्या कहलाएगा, समांतर चतुर्भुज कहलाएगा। कोई भी आयत क्या कहलाएगा, समांतर चतुर्भुज कहलाएगा यदि उसका सिर्फ क्या, तो विकर्ण, उसका जो विकर्ण है डायगोनल ये सेम हो जाए। ठीक है, यदि ये सेम हो जाता है तो वो क्या कहलाएगा, आयत वो समांतर चतुर्भुज कहलाएगा। अब देखिए आठवां पॉइंट है हमारा, आठवां पॉइंट क्या है, कोई भी वर्ग समचतुर्भुज होगा। कोई भी वर्ग है वो समचतुर्भुज होगा यदि उस वर्ग का विकर्ण समान हो जाए। तो देखिए कोई भी समचतुर्भुज है, ये देखिए कोई समचतुर्भुज है, सॉरी समचतुर्भुज है, देखिए समचतुर्भुज। आठवां पॉइंट है कोई भी वर्ग क्या होगा, समचतुर्भुज होगा यदि उस वर्ग का क्या हो, विकर्ण सेम हो जाए। तो देखिए ये कोई वर्ग है, इसका ये मान लेते हैं लेंथ A है, इसका भी ये और ये सब के सब A है। यदि इस वर्ग का विकर्ण जो है, ये विकर्ण लिख रहे हैं ना,
विकर्ण, यदि विकर्ण सेम हो जाता है, ये विकर्ण सेम हो जाता है तो क्या कहलाएगा, एक समचतुर्भुज होगा। यदि किसी वर्ग का विकर्ण सेम हो जाता है वो वर्ग क्या कहलाएगा, वो वर्ग कहलाएगा समचतुर्भुज। अब अगला देखिए 9वां पॉइंट है हमारा, कोई समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होगा। कोई भी समचतुर्भुज क्या होगा, समांतर चतुर्भुज होगा यदि उस चतुर्भुज समचतुर्भुज की आसन्न भुजाएं समान हो। देखिए देखते हैं, कोई भी समचतुर्भुज है, कोई भी समचतुर्भुज है, वह समांतर चतुर्भुज तभी होगा यदि उस समचतुर्भुज की आसन्न भुजा, आसन्न भुजा का अर्थ होता है, देखिए ये जैसे ये ए बी सी डी है, ये एक चतुर्भुज है, समचतुर्भुज है। ये देखिए ये समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होगा तब जब इसका देखिए ये आसन्न भुजा का अर्थ होता है, ये देखिए इस भुजा का आसन्न भुजा एडी भुजा का आसन्न भुजा होगा क्या, डीसी। इसका आसन्न भुजा ये होगा, देखिए इसका आसन्न भुजा ये होगा, इसका आसन्न भुजा ये होगा, और देखिए इस यदि ये जो भुजा है इसका देखिए ये आसन्न भुजा ये और ये, ठीक है, इसका भुजा फिर आसन्न भुजा ये और ये, इसका आसन्न भुजा ये और ये, ठीक है। इस तरह से देखिए उसका यदि आसन्न भुजा सेम हो जाता है वो समचतुर्भुज क्या कहलाया, समांतर चतुर्भुज कहलाया। अर्थात यदि देखिए ये AB बराबर यदि A है, इसका आसन्न भुजा ये है BC, तो BC भी A होना चाहिए, और देखिए AB का आसन्न भुजा ये भी है AD, तो AD भी A होना चाहिए। और देखिए यदि AD का आसन ये A है लेंथ, इसका भी आसन्न भुजा ये जो है ये देखिए DC, ये भी A होना चाहिए और ये भी A होना चाहिए। और देखिए यदि DC ये एक भुजा है, इसका ये यदि A लेंथ का है, इसका भी ये भी A होना चाहिए और ये भी A होना चाहिए, तभी जाके ये क्या कहलाएगा, एक समांतर चतुर्भुज कहलाएगा। चलिए आप इन सभी 9 पॉइंट को नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं एनसीईआरटी 7.1 का। चलिए तब देखिए निर्देशांक ज्यामिति के 7.1 का चौथा नंबर सवाल कहता है, क्या कहता है, देखिए जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। ये हमें कह रहा है चेक करने के लिए। आप बताइए कि ये जो पॉइंट दिया हुआ है, तीनों पॉइंट, ये एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है या नहीं है, ये बताइए। तो देखिए हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि कोई भी त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज तभी होता है जब उस त्रिभुज का कोई भी दो भुजा आपस में बराबर हो जाए, अर्थात इक्वल हो जाए, तब जाके वो क्या होता है, वो त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज होता है। समद्विबाहु अर्थात जिसका दो भुजा समान हो, सीधा बात। तो देखिए हम सबसे पहले क्या कर लेंगे, देखिए दूरी सूत्र का प्रयोग करके इनकी सभी भुजाओं को निकाल लेंगे। देखिए तो सबसे पहले ये देखिए जो पॉइंट दिया हुआ है उसको हम पहले लिखेंगे, जो पॉइंट दिया हुआ है, देखिए पॉइंट ए पॉइंट दिया हुआ है, देखिए 5, -2 और बी पॉइंट इसका देखिए बी पॉइंट बी, ये देखिए 6, 4 और पॉइंट सी जो है ये देखिए 7, -2 ये दिया हुआ, ये तीनों पॉइंट दिया हुआ है। हमने अपने मन से आसानी के लिए इसका नाम रख लिया ए बी और सी। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, इन त्रिभुज की भुजाओं को ज्ञात करते हैं, देखते हैं भुजा ये बराबर है या नहीं। जैसे ही हम इस दोनों इसका भुजा ज्ञात कर लेंगे उससे हमें पता चल जाएगा कि इस ये भुजा कितना है और दूसरा भुजा कितना है, तो इस तरह से यह तीसरा भुजा कितना है। तो देखिए हम सबसे पहले डिस्टेंस फार्मूला का प्रयोग करके अर्थात दूरी सूत्र से AB निकालेंगे, फिर BC निकालेंगे और इस तरह से और CA निकालेंगे और देखेंगे कौन दो भुजा बराबर है। यदि कोई दो भुजा बराबर होगा तब वो समद्विबाहु त्रिभुज होगा, यदि नहीं होगा तो नहीं होगा। इसलिए हम देखते हैं, देखिए दूरी सूत्र का प्रयोग करके हम लोग AB निकालते हैं। AB बराबर क्या होगा, देखिए ये डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है। यहाँ देखिए AB के लिए x1 ये है, y1 ये है, x2 ये है और y2 ये है। तो देखिए x2 - x1 का होल स्क्वायर होता है, देखिए x2 - x1 का होल स्क्वायर होता है डिस्टेंस फार्मूला, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है। देखिए यही होता है हमारा डिस्टेंस फार्मूला अर्थात दूरी सूत्र यही होता है। तो देखिए इसको लगाएंगे, फार्मूला को अप्लाई करेंगे। देखिए x2 का मान कितना है 6 माइनस x1 का मान कितना है 5, तो 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस देखिए y2 का मान कितना है 4 माइनस y1 का होल स्क्वायर कितना है y -2 है। तो देखिए ये हो गया, और देखिए इसका मान पुट किए। अब देखिए इसको कैलकुलेशन करते हैं, निकल जाएगा। देखिए ये देखिए 6 - 5 ये हो गया 1 का होल स्क्वायर प्लस देखिए प्लस 4 माइनस गुना प्लस बराबर प्लस, देखिए माइनस इंटू माइनस बराबर क्या होगा प्लस, तो देखिए प्लस 2 का होल स्क्वायर ये हो गया। अब देखिए स्क्वायर 1 प्लस
देखिए 4 2 6, 6 का होल स्क्वायर, 6 6 के 36, ये हो गया। देखिए ये निकल गया कितना, अंडर रूट 37, यानी अंडर रूट 37 निकल गया। ये हमारा ए बी का जो है, ये ए बी निकल गया अंडर रूट 37। अब देखिए ए बी निकला, अब हम बी सी निकालते हैं। देखिए बी सी बराबर निकालना चाहेंगे तो देखिए ये क्या हुआ, इसमें भी उसी तरह डिस्टेंस फार्मूला लगेगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हो गया। देखिए अब देखिए हमारा BC के लिए x1 x2 क्या हो जाएगा, देखिए दिखाते हैं, यहां देखिएगा। देखिए BC के लिए देखिए ये हो जाएगा x1, ये y1, ये देखिए x2 और ये क्या होगा y2। तो देखिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, अर्थात देखिए अंडर रूट 7 माइनस 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर, 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस देखिए y2 का मान कितना है, -2 और माइनस y1 का मान कितना है, देखिए 4, तो 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर, ये हो गया। देखिए अंडर रूट 7 में से 6 गया 1 का होल स्क्वायर प्लस देखिए -2 और -4 हो गया, -6 का होल स्क्वायर, ये हो गया। देखिए 1 का होल स्क्वायर 1 और देखिए -6 का होल स्क्वायर कितना हुआ, 6 के 36, ये हो गया 36, अर्थात 1 प्लस 6 36 कितना हो, 1 प्लस 36 मिलकर 37। तो देखिए ये आपको यहीं से पता चल गया। देखिए अब आगे हमको चेक करने का जरूरत भी नहीं है, ये त्रिभुज के देखिए 2 AB, ये भी है 37 अंडर रूट 37 और BC ये भी है अंडर रूट 37, अतः हम ये बोल सकते हैं यह इस त्रिभुज में देखिए AB बराबर BC है, चूंकि AB बराबर है BC का बराबर है, इसलिए यह जो दिया हुआ बिंदुएं हैं, यह दिए हुए बिंदुएं समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। पता चला? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और उसमें हम लोग क्वेश्चन 5 को सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी का। तब तक के लिए इसको आप नोट कीजिए।